ठीक है, धरती पे। अच्छा, अगला लिख लीजिए, घोषत्व के आधार पे, ठीक है ना, घोषत्व के आधार पे वर्ण के भेद। अब समझिएगा, घोषत्व, घोष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घोष का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज, ठीक है ना। देखिए, मैं इस बात को बताने के लिए बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं कि पहले के जमाने में आजकल लाउडस्पीकर का माध्यम प्रयोग किया जाता है, इसलिए कि घनी बस्ती और लोग अधिक हैं। बात समझ गई? जनसंख्या अधिक है प्लस घनी बस्ती की वजह से लोग अनाउंस करते हैं माइक में कि सुनो सुनो सुनो, खुल गया खुल गया खुल गया। लेकिन पहले के लोग, एक राजा महाराजा किसी एक ऐसे प्लेस पर एक बड़ा सा नगाड़ा हुआ करता था, और उसी पर एक दूत उसका रहता था, उसको बजाता था। 4 बजाने बाद बोलता, सुनो 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 गांव वालों, कल 10 बजे से मुर्गा बटेगा, सब लोग आ जाइएगा। बात समझ गई? अब 10 बजे सब लोग लाइन लगा लेते थे, इसलिए इस तरीके से होता था ना। जब उसको बजाते थे तो उसमें से क्या निकलती थी? ध्वनियां, और वह ध्वनियां कैसे? झंकार, और झंकार की ध्वनि वेब होती है उसमें, और वेब बहुत दूर तक क्या होती है? इसी को एक बतिया सुने होंगे, दूर दूर के ढोल सुहावन लगते हैं, आल पास के ढोल कान को क्या लगते हैं? हाँ, कर्कश लगते हैं। वाह, आपको हिंदी कवित्री पढ़ना चाहिए, ठीक ठीक है ना। तो इसलिए होता है कि दूर कीजिए, वही गाना देख लीजिए आप, वही गाना अपने मोबाइल में पास बना के सुनिएगा, तेरे बिना चैन कहाँ रे, आप कहें मैं इतना बेकार। अब वही ट्रक वाला बजा के जाएगा, कहेंगे वाह क्या गाना है, इसलिए कि वह दूर से बज रहा है, और वह चीज कुछ समय के लिए, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? गुजर जाएगा, तो आपको अच्छा लगता है। अब वही गाना अपने बजाएंगे, 2 घंटा में 50 वो गाना नेक्स्ट कर जाएंगे आप, ये ना होता है, इस तरीके से होता है। तो घोषत्व के आधार पे बात करेंगे तो इसमें भी कितने होते हैं? 2। पहला होता है क्या? देखिए, सघोष या घोष, दोनों एक ही बात होगी। मतलब घोष का शाब्दिक अर्थ होता ही है झंकार उत्पन्न होना, और स का मतलब होता है उसके साथ, और अगला दूसरा क्या होता है? और मैं बता दिया था, हिंदी के मूल शब्दों में कुछ विलोम बनाने के लिए अ या अन शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, करते हैं ना, या अप शब्द का ऐसे प्रयोग करते हैं। जैसे भिज्ञ, तो उसके लिए अनभिज्ञ, और वहीं पर घोष का उल्टा करना है तो क्या कर दिए? अघोष कर दिए। बात समझिए ना। वैसे ही देखिए, वहां पर कुछ ऐसे बहुत से ऐसे शब्द हैं जहां पर हम विलोम लिखने के लिए आगे अ क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, और हिंदी में अ शब्द आगे जोड़ने का शब्द क्या हो जाता है? नकारात्मक हो जाता है। मैंने शब्द इसको बताया था, अक्षर बताए थे ना। क्षर माने होता है क्षरण करना, और अ लग जाएगा तो नहीं, मतलब जिसका क्षरण नहीं हो सकता है। चलिए अगला बात करेंगे, सघोष किसे बोलते हैं? बताइए बताइए। सघोष जो आपको बता चुके हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा। बात समझिए ना। तो सोचिए, देखिए तो क्या बन गया? 3 4 5, उसके साथ बताइए। सघोष है ना, तीसरा चौथा पांचवा, सभी स्वर लिख लीजिएगा जी। अंतस्थ में आ जाएगा ना, ह वाला, हाँ उसी के बाद लिख पाएंगे अभी आगे। वही बतिया आपको वहाँ पे नोट किए थे, और यह बात यहाँ लिखवा रहे हैं कि ह वाले इसमें, इसलिए कि इसमें आप सकार जब बोलेंगे तो उसमें ह नहीं रहेगा। देखिए इन सभी जो होते हैं किस में आते हैं? सघोष या घोष में आते हैं। आपको 3 4 5 का मीनिंग इसमें से कोई ऐसा छात्र छात्रा विद्यार्थी जिसको नहीं पता, ईमानदारी से एकदम 3 4 5 का मीनिंग नहीं पता है? सबको पता है, ठीक। तीसरा चौथा और पांचवा सबको पता है ना। प्रत्येक वर्ग का तीसरा ग ज ड द ब, प्रत्येक वर्ग का चौथा घ झ ध ड, दिस इज वही वाला, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग का पांचवा अंग इ ड न म, अंथ सबको पता है, य र ल व, उसके साथ सभी स्वर अ से लेके अ तक, समझिए अ
स्वर की हम बात किए है ना, तो स्वर में आपकी बात देखिएगा, स्वर की जो बात है, स्वर की जो बात है उसमें आप सभी स्वर में अंग और अ को नहीं ऐड करेंगे। हम कभी लिखवाए स्वर में, अभी देखिए उसको हम जब व्यंजन बताओ उसमें बता रहे थे अलग से, उसको आप उसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, उसको उसमें हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अगला लिखा क्या है, ह, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, सघोष कहते हैं। अगला क्या लिखा गया है, अघोष। अघोष मतलब जिससे हम ध्वनि झंकार उसमें उत्पन्न न हो। देखिए 3 4 5 में बचा क्या है, पहला और तीसरा, सॉरी दूसरा प्लस सकार। सकार अभी हम इसके पहले वाले में बता चुके हैं, सकार में बस 3 ही का नाम लेंगे, स, स और स, ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा क्या, बता चुके हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, इसी के आगे वाला लिख जाइए, दूसरा हो जाएगा, ठीक। और सकार में सिर्फ बस इतनी बात सिर्फ किसमें आती है, अघोष में आती है आपको। इन चारों से बहुत मनसा गया तो दो एक एक सवाल, और नहीं तो चारों से मिला के कितना, एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा। अगर शिक्षक भर्ती जूनियर वाली जो हुई थी यूपी टेट, सॉरी शिक्षक भर्ती जूनियर वाली हुई थी ना, उसकी चर्चा करेंगे तो दोनों से एक एक सवाल आया था, अल्पप्राण महाप्राण से एक और सघोष अघोष से एक। तो ये हम श्योर है कि एक सवाल आता है एग्जाम में, कोई भी उठा के देख लीजिए कि चाहे वो टेट दे रहे हो, चाहे सुपर टेट, चाहे यह टेट, यूपी टेट की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। अगर आप अदर भी फॉर्म भरते हैं जैसे बिहार, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या राजस्थान टेट, उन सब में हिंदी का सेक्शन कोई भी अलग नहीं आएगा, समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान टेट वाला हिंदी पढ़ेंगे तो अघोष अघोष में हो जाएगा, सघोष अघोष में हो जाएगा, नहीं। यहाँ तक कि आप हिंदी का कोई भी सेक्शन का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आरओ, एसएससी, जीडी, एसआई, पुलिस, लेखपाल, कोई भी तैयारी कर रहे हो, यह जो सेक्शन पढ़ा रहे हैं यह सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट के लिए नहीं समझिएगा। आप कोई भी वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हैं जिसमें हिंदी पूछेगा, वो सबके लिए क्या है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, और 100% इस एग्जाम में आते हैं। अब यह काम आप लोग घर पे जाके पुस्तक ले लीजिए, मैं बोला था हम तो पढ़ा ही रहे हैं, फिर भी एक जिसमें प्रैक्टिस सेट अधिक दिए हों वैसी पुस्तक क्या करिए आप लोग ले लीजिए, और घर पे जाके 15 मिनट हमारा पढ़ाया हुआ दोहराइए, और एक बार प्रैक्टिस सेट क्या करिए, मतलब एक विषय पर आधा घंटा समय कम से कम रोज का रोज दीजिए, कम से कम बता रहा हूं, कम से कम। अब आप समझिए कि मुझे अधिक से अधिक पढ़ना है कि कम से कम पढ़ना है, एक हम मिनिमम बता रहे हैं। जो नहीं पढ़ता उसके लिए यो क्या रही, ढेरे लगी, जो एकदम नहीं पढ़ता उसके लिए क्या लगेगा, ये ज्यादा ही लगेगा। देखते होंगे इन केस, सुबह यहाँ से जाने के बाद नॉर्मल 12 बजे छुट्टी होती है, घर जाते जाते किसी को 1 किसी को 1:30 बज जाता है। वो जाएगा पहले एकदम भूखा ललाल रही, तुरंते जाके खाना खाएगा, आप खा के तान के, आप मान लीजिए कोई लोग यही खा लेते हैं तो घर पर खाएंगे, यही ना हो गया मतलब, ठीक। और खाने में नहीं खाते हैं, नहीं सर हम नहीं खाना खाते हैं, कहीं नहीं सर, हाँ तो वही बतिया देख लो, वही बात बोले हैं, ठीक। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि कोई भी नहीं पड़ता है, सारा काम हो जाए। शाम वाले में आप लोग हैं तो शाम वाले घर का काम दुआर झाड़े के है, ठीक, खाना बना नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब जेकर दुआर में ना होगा झाड़ी, लेकिन खाना बनाने के बाद जो वक्त लगता है, मान लीजिए कोई भी आप लोग जो भी काम जो बीच में 10 से लेके 11 के बीच का जो समय मिल रहा है उसमें जरूर घर पे पढ़िए, बात समझ गई। अगर नहीं वक्त मिलता है फिर भी समय निकालिए, और क्या न तो एक्स्ट्रा पढ़िए, लेकिन जो रोज का रोज क्लास में पढ़ रहे हैं उतनी बात क्या करिए, दोहरा जाइए। इस बात को मैं क्लास समझा चुका हूं, यहाँ पर मैं बोल रहा हूं अच्छी शब्द 100% मैं अपनी बात पर दे रहा हूं, लेकिन 100% नहीं दे पा रहा हूं। कितना दे पा रहा हूं, आप अपनी मेरी बात को मैक्सिमम कितना सुन पा रहे हैं, एक अनुमान तो बता रहा हूं। हमारी बात को अपने दिमाग में 95% कैप्चर कर पा रहे हैं आप। क्लास ओवर होते यह बात इसका तुरंत क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा तुरंत, जितनी बात पढ़ाए
एक अनुमान तो बता रहे हैं, ये लेकिन जिस जगह पर आप हैं उसी जगह पे हम भी हैं। बस हो सकता है कि आपकी पढ़ाई में आपके मतलब जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में मैं थोड़ा सा अच्छा कर गया हूं, जो आपको बताने क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो 50%। इस बात को जब पूरी क्लास करके घरे जाएंगे, पोस्टर पोस्टर देखते हुए नहीं देखेंगे, अरे बाप ऐसा कौन है जो तो बैल में जाबा लगाया गया है कि हे तरह एवं सीधे जाना है तरह, कोई ऐसा है? कोई ऐसा नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा, 25%। और अगर इस बात को आप चाहते हैं कि इस 25% जो रहे वो 50 में तब्दील हो जाए, उसके लिए घर पे क्या करिए, रिपीट कर जाइए। और नहीं करेंगे तो यह मात्र कितना बचेगा, सुपर टेट में बता रहे हैं। ये अगर पुलिस या अदर बैच में होता तो इसको 0 लिख देते हैं हम। ये लेके आप टेट में कुछ बातें अर्जित कर चुके हैं, इस आधार पे बताओ 10% ही आपके दिमाग में रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। डर गई हैं? ठीक, अब देख लो, बुक में कई बार बता चुका हूं। आप प्रमाणिक लेना है तो वासुदेवानंद प्रसाद की ले लीजिए, ऑनलाइन मंगा लीजिए भाई, नहीं मिल रहा है तो मोबाइल चलाते हैं तो कुछ काम भी किया करिए, इन केस हमें नहीं कर चलाने का मतलब, तो उसमें वासुदेवानंद प्रसाद की कामता कोई भी अमेजन फ्लिपकार्ट किसी पे भी मिल जाएगा। आप उसमें डालिएगा वासुदेवानंद प्रसाद की व्याकरण पुस्तक, सिर्फ व्याकरण की, तो आपको मिल जाएगा। व्याकरण में सब आएगा, रस छंद अलंकार, बस वही व्याकरण को तो वर्णमाला, बस समझिए ना, वो उसको लीजिए। नहीं प्रैक्टिस सेट वाली लेनी है तो मार्केट में अवेलेबल है, आदित्य पब्लिकेशन वाली ले लीजिए बस। उसमें उदाहरण क्या दिया है, मैक्सिमम दिया हुआ है। ठीक है ना, उसको हल कर जाइए। उससे अलावा या तो अगर और भी उदाहरण प्रमाणिक में लेना है तो नालंदा खरीद लीजिए, नालंदा की हिंदी 525 पेज की है, बात समझिए ना, और उसको पढ़ जाइए। एक भी मुहावरा, एक भी पर्यायवाची, एक कोई ऐसा है नहीं जो उसमें से बाहर पूछ दे एग्जाम में, पढ़ के उठा के देख लीजिएगा। कोई भी एग्जाम देखे जाते हैं जब हम, तो उसमें तुरंत मिला के ट्रिक कर लेते हैं कि सवाल इसमें पूछा गया है, और एकदम पूरा का पूरा मिलता है, चाहे मुहावरा हो, चाहे लोकोक्ति हो, चाहे समानार्थी शब्द हो, चाहे अनेकार्थी हो, सब का सब उसमें मिलेगा, एकदम A to Z मिलेगा, 100% मिलेगा। नालंदा पब्लिकेशन की बोल दीजिए, हिंदी दे दीजिए बस, आदित्य पब्लिकेशन। चलिए आगे आते हैं। ठीक है ना, इसके बाद नहीं, बुक प्लस प्रैक्टिस दोनों है, उसमें सब है, A to Z है। अगला देखिए पढ़ना है आपको अनुनासिक, दूसरा पढ़ेंगे आगत वर्ण। ठीक है, दोनों समझेंगे, बताए दिए हैं आपको। अनुस्वार को अनुनासिक नहीं कहेंगे, अनुनासिक किसको बोलेंगे, चंद्रबिंदी को, बात समझी ना, चंद्रबिंदु को बोलेंगे। इसका उदाहरण प्रयोग देख लीजिएगा, जैसे चांद, बात समझी ना, जैसे, ठीक, जैसे नहीं, मांग में नहीं होता है, हाँ, जैसे माँ, ठीक है ना, अरे ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इन सभी को लिखते समय किसका प्रयोग करते हैं, अनुनासिक का। एग्जाम में सवाल क्या आया था बता दे रहे हैं, सवाल आया था, ये चंद्रबिंदी है, यह सवाल आया था और एग्जाम में पूछा गया था कौन सा अनुस्वार के वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। ठीक, तो अनुस्वार के वर्तनी के आधार पे पहला कहां से होगा भाई, अंगना में चंद्रबिंदी नहीं रहती है, अंगना सही है, और रंग में अनुनासिक नहीं होता है, अनुस्वार होता है, और आंचल में चंद्रबिंदी होती है। एक सवाल पीएनपी ऐसा पूछ रहा है, ठीक है ना, पीएनपी मतलब आपका जो बोर्ड कराएगा, हाँ, परीक्षा नियामक प्राधिकरण, पीएनपी, और इसी सवाल पूछ रहा है। तो आप ध्यान समझे, अनुनासिक क्या होता है, आंचल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप समझ लेंगे अनुनासिक क्या होता है। आगत वर्ण क्या होते हैं, किसी भी वर्ण के नीचे, ठीक है ना, उस वर्ण के नीचे बाएं तरफ
समझिएगा, बाएं है, दाहिने नहीं। इसलिए कि ऑप्शन में अगर ऐसे भी दे दे यहाँ पे और यहाँ पे, यह सही होगा कि उस वर्ड के बाएं तरफ नुक्ता लगा हो। क्या लगा हो? नुक्ता। ठीक, देखिए नुक्ता बोलते हैं और नुक्ता के हेर फेर से खुदा क्या हो जाता है? जुदा हो जाता है। मैं बता चुका हूं, ठीक है ना, कैसे होता है। कहीं की बस नहीं कि कहीं बतिया आवे ले ली बोले ना, बिजली की समझते हैं ना ये बात। ये मानसिकता है, जो मान ली 4 बार सुन लिया यही सोचेगा ये बोली है, हम जानत रहनी है। ठीक, कोई बात नहीं है। दोनों लिखने का तरीका देख रहे हैं, दोनों सेम है, देख रहे सेम, लेकिन यहां पर लगा देंगे अगर बिंदी नुक्ता तो यह हो जाएगा क्या? खुदा, खुदा होगा, अच्छी है। और यहाँ पे लगा देंगे जीम पे तो क्या हो जाएगा? ये जुदा हो जाएगा। बस, कुछ हुआ नहीं है। यह आपका क्या है? खुदा, आई क्या हो गया? जुदा। ऐसे ही आपके नुक्ता की हेर फेर से क्या होता है? खुदा जुदा हो जाता है। बात समझ गई ना? तो इसी तरीके से क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? रजना, ठीक है, ठीक, रंजना याद हो? ठीक, ठीक, पढ़वा लीजिए किसी से। रंजना चौहान, ठीक, लिख देते हैं, चलिए, ठीक है। चौहान थोड़ा सा गलती होगा, समझ रहे हैं, ठीक। रंजना, आई 6 बनाए हैं, 6 से होगा ना, तब फिर तो वही है। कौन सा? 2 चश्मे ये नहीं रहेगा? अच्छा, सॉरी, ठीक ठीक ठीक, ये हो गया। रंजना क्या हो गया? चौहान हो गया। हाँ ही देख लो, अरे हाई स्कूल पास है पागल, ठीक है। और सीटेट जूनियर वाला नहीं निकल रहा था अंग्रेजी से हमारा, तो पिछली बार यहाँ भर दिए उर्दू से। ये लेकिन उर्दू में जो वो आता है ना पैराग्राफ, बहुत आसान होता है। अंग्रेजी वाला पैराग्राफ बहुत कठिन होता है। ठीक, मान लो तो कहना हो तो उसमें वो इस बार उर्दू से भर दिए, पास हो गए। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप तीनों में से किसी से भर सकते हैं। तो अनुनासिक अगला क्या होता है? आगत वर्ण। आगत वर्ण के लिए यह और अगला होता है बस यह, 2 होते हैं, या तो नुक्ता लगा हो या तो जैसे देखते होंगे डॉक्टर लिखा होता है ना, तो डॉक्टर पे बिंदी नहीं लगेगी, बस उसके ऊपर लगा जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आगत चिन्ह बोलते हैं। और यहाँ पर जैसे होते कौन कौन है? क। अब देखिए कहीं पर, और दूसरा क्या होता है? ज, फ, एक और हो गया ग, 4 ही तो होते ही है। 5, रुकिए, रुक जाइए, 3 3 6 होते हैं। क, ख, ग, ज, फ, ब। क, ख, ग, ज, फ, ब। ब तो रहेगा ही, कंफर्म है। इन सभी के नीचे क्या लगा देंगे? अब देखिएगा, जब कहीं पर आप लिखते हैं ना काजल, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, अगर आप बोल रहे हैं अगर, तो काजल पे यहां पर आप यहां पर लगाते हैं काजल, ऐसे बोला जाता है वहां पे। बात समझिए ना? इस ओ नहीं, ओ तो एकदम से हो रहा है। अ में नहीं, ब होता है। ब ऑलरेडी फारसी शब्द का ये शब्द वे आपको पढ़ाएंगे देशज वाले, विदेशज वाले में, उसमें बताएंगे बा कदम, बे लगाम, बा कदू कसूर, ऐसे शब्द बोलते हैं ना, तो ऑलरेडी है ही है, उसमें कोई संदेह नहीं, समझ लीजिए। या उर्दू के उपसर्ग भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर अ तो मैंने नहीं पढ़ा है, अगर ऐसा कहीं किताब में हो तो बताइए, लुसेंट वाले में, ठीक है, देख लेंगे एक बार। अगली कंडीशन, लुसेंट, मैंने मेरे नॉलेज में मैं जितना पढ़ा हूं, लुसेंट की हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो हमारा मतलब आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। लुसेंट देखिए, लुसेंट का जीके लगा बिकने, तो लुसेंट ने सोचा कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं? पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं सब प्रकाशन में आ जाऊं। तो हर कोई क्षेत्र, हर सभी में क्षेत्र में नहीं बेहतर होता है। तो लुसेंट की हिंदी थोड़ी रफ है हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग, मत पढ़िएगा, अगर है तो फाड़ के फेंकिएगा भी मत, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा? क्या?
हाँ जैसे देख लीजिए एक फिल्म आई थी, हाँ जोया, इसके नीचे क्या लगा देंगे? ठीक, वाह, ख से क्या हो जाएगा? खफा। ऐसे शब्द जो होते हैं लिखा जाता है, ठीक है ना। ठीक, जैसे यहाँ पर हाँ जैसे फ वाले में कफन हो जाएगा, हाँ गजल लिख देंगे आप, गजल नहीं वो तो खेसरिया वाला हो जाएगा। ठीक, कफन ऐसे ही हो जाता है। जाल लिखा जाता है, ज से जाल। ठीक, हाँ ये आपको ध्वनि का रूप है, ध्वनि के रूप है आपको। इसी के ठीक बात पढ़ाते वही बात, स्वनिम रूपिम, और एक और होता है स्वनिम रूपिम, एक और होता है जी, क्या नाम है? नहीं नहीं नहीं, तीन होते हैं। एक होता है आपका स्वनिम, दूसरा होता है रूपिम, एक और होता है जी लेखिम तो नहीं है, ध्वनि विन्यास होता है, लेखिम नहीं है, ये तो श्योर है। स्वनिम है, हाँ ध्वनि ग्राम है, सही है, ध्वनि ग्राम है। तीनों को अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। उसी वाले में आपको यह सवाल फिलहाल 2016 के यूपी टेट में पूछा गया है। ठीक, 2011 से लेके आप 20 तक आप जिस पेपर का उस पेपर का बता देंगे कौन सवाल किस में पूछा गया था, किस आधार पे रटे हैं। नहीं, क्या किए हैं? प्रैक्टिस। आप भी प्रैक्टिस करिए, आपको भी पता चल जाएगा। प्रैक्टिस कई बार कर जाइए, मैं बता चुका हूँ 2011 से लेकर और अब तक। अब कोई लोग सोचते हैं कहाँ मिली, जहां से आप लोग गनमा मिल जाता है, नहीं गाना मिल जाता कोई चीज सर्च करने पे जी। अच्छा हाँ वो वाला चीज नहीं कर पाए तो आप कर देंगे आज ही, अभी कर देंगे वहां पे, तो वहां पे आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए थोड़ा सा आपका जो हिस्सा बचा हुआ है ध्वनियों से संयुक्ताक्षर, अगला हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा। संयुक्ताक्षरों का उच्चारण स्थान, हेडिंग डालिएगा संयुक्ताक्षरों का उच्चारण, इसको बताएंगे, परेशान ना होइए। अगली लिखिएगा संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। एक संयुक्ताक्षर तो आपने पढ़ा है, वो संयुक्त व्यंजन में पढ़ा आपने, और यह कुछ ऐसे अक्षर हैं जो दो अक्षरों से मिलकर बने संयुक्त रूप देते हैं। उनको सुन लीजिए पहले, उसके बाद हम बताएंगे, कल लिखवा देंगे। संयुक्ताक्षरों का मतलब जैसे देखते होंगे आपने, एक बोलिए दिक्कत, बोलिए दिक्कत। दिक्कत में वो एक ही क, एक आधा आया एक पूरा आया ना, इसको क्या बोलते हैं? द्वित्व बोलते हैं, द्वित्व ध्वनि के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ऐसी होती संपृक्त ध्वनियां, जैसे संबल पंचमाक्षर के साथ उसी वर्ग का वर्ण से क्या हो जाता है? जुड़ जाएगा। बात समझ आ गई ना। जैसे एक शब्द हमने लिखा संबल, तो देखिए ब है ना, ब जिस वर्ग का उसी का पंचमाक्षर है कि नहीं है, उसी के साथ जब जुड़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं संपृक्त ध्वनियां। बात समझ आ गई। द्वित्व को ही हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? युग्मक ध्वनियां बोलते हैं। और एक होता है संयुक्त ध्वनियां। संयुक्त ध्वनियां का मतलब उस ध्वनियों के साथ ध्वनि जो होती है वो जुड़ी होती है, अलग अलग रहेगा वो ध्वनि क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। बात समझ गई ना। जैसे देख लीजिए रंगत, बोले ना, तो रंगत हो गया, अनुस्वार के साथ हम बोल रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम अलग अलग के साथ बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं संयुक्त ध्वनियां। और एक अंतिम में होता है आपका क्या? बलाघात होता है, या उसी को हम बोलते हैं स्वराघात। यह बात नए में बता रहे हैं इसलिए कि एग्जाम सुपर टेट में आ सकता है, पूछा जाता है। बलाघात या स्वराघात का मतलब जिस स्वर पर अधिक जोर देकर बोला जाए, बल देकर बोला जाए। जैसे एक शब्द हमने लिख दिया पक्ष, तो इसको आप पक्ष ऐसे नहीं बोलेंगे, पक्ष बोलते हैं ना। यहां पर छप हमने क्या कर दिया? यह हो जाएगा क्या? स्वराघात या बलाघात। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होता है, वह रहता है शब्द लेकिन हम शब्द में गिनते नहीं हैं। जैसे देखते होंगे ना 50 शब्दों में लिखिए, कहीं लिखा होता है तो उसमें
कि अथवा इसलिए चूंकि ऐसे शब्दों को नहीं गिना जाता है। बताए होंगे सर कभी आप लोगों को, हाई स्कूल इंटर पढ़े आप लोग, हाँ पढ़वे किए होंगे, ठीक, तो उसमें बताया जाता होगा, नहीं पढ़े, बीए सीधे पढ़ ले होंगे आप तो, ठीक। तो उस कंडीशन में होता है, उसमें आपको एक और बात बताएंगे, निपात। क्या होता है? निपात। निपात क्या होता है? किसी वाक्य में किसी एक शब्द पे जोर देकर बोला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? निपात। जैसे ही, भी, ठीक, तो, ऐसे शब्दों में क्या होते हैं? निपात होते हैं। कोई दिक्कत? ठीक, आज के लिए इतना ही।